हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यानी जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, कोई भी सेट अगर हमें गिवन हो ए, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है ये हम कैसे लिखते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट, और क्या बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे कि मान लीजिए अगर उस सेट में टोटल 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ऐसे ही स्टूडेंट जब हम किन्हीं 2 सेट का या 3 सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो उस यूनियन में या इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज ड्राइव करेंगे। तो पहले हम स्टूडेंट 2 सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बेसिस पे 3 अगर हमें सेट दे रखे हो और 3 सेटों के यूनियन से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इसके बाद करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने ए सेट ले लिया है और ये सेट बी हो गया, और ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया है। हालांकि यहाँ आपको यूनिवर्सल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये कंप्लीट पार्ट है ये वाला, जिसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, यानी पूरा, यानी इस पूरे कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ए यूनियन बी। ठीक है। अब इसमें कुछ और पार्ट को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आपसे ये कहा जाए कि आपने केवल ये वाला पार्ट लिखना है, यानी जिसको मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये हमने लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है, ये वो हिस्सा है जो केवल बी के पास है। यानी बी के पास वैसे तो ये पूरा हिस्सा है, लेकिन ये जो हमने डार्क किया है जिस पार्ट को, ये ऐसा पार्ट है जो बी के पास भी है और ए के पार्ट भी है, पास है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओनली बी के पास, तो ओनली बी के पास स्टूडेंट ये वाला हिस्सा है। यानी ऐसा पार्ट जिसके ऊपर केवल बी का अधिकार है, जो केवल बी के पास है, वो ये वाला हिस्सा है। ऐसे यानी इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, ओनली बी। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, वैसे अगर ए का पार्ट पूछता है तो ये कंप्लीट जो है वो ए का पार्ट है। लेकिन अगर हमसे कहता है कि ओनली ए, यानी वो पार्ट जो केवल ए के पास हो, बी के पास नहीं हो, तो हम इस पार्ट को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बी के पास भी है। तो ये वाला जो पार्ट है इधर, ये वाला, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओनली ए। ओनली बी को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये केवल बी का हिस्सा है, तो आप इसको ये कह सकते हो, अगर इस पूरे बी में से हम ये ए का जो हिस्सा है, यानी कॉमन जो हिस्सा है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली बी। यानी बी को हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी में से किसकी शेयरिंग हटा दो, ए की। सिमिलरली हम ओनली ए को क्या लिख सकते हैं, ए में से किसकी शेयरिंग हटा दो, बी की। यानी ए माइनस बी इज रीड एज ओनली ए एंड बी माइनस ए इज रीड एज ओनली बी। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, यानी ये पूरा पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैंने पूरा हिस्सा ले लिया, ये वाला कंप्लीट ए। तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी मैंने ये कंप्लीट हिस्सा ले लिया। अब यदि स्टूडेंट हम इस कंप्लीट हिस्से में
ये वाला पार्ट ऐड कर दे और ये पार्ट क्या है, ओनली बी, और ओनली बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए से। तो यहाँ प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए, यहाँ हम केवल बी माइनस ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक सेट है, यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे। अब देखिए हम इसको और आगे कैसे ड्राइव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस, अब b माइनस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले हम ये पार्ट कैसे निकलेगा, अगर हमें b माइनस ए पार्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो देखना इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे b के हिस्से में से अगर आपको ये हिस्सा निकालना है तो इस पूरे b के कंप्लीट पार्ट में से अगर आप ये पार्ट माइनस कर देते हैं, यानी पूरे कंप्लीट b में से ये वाला पार्ट आप माइनस कर देते हैं, और ये वाला पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉमन एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो इसके स्थान पर मैं रख रहा हूं यहाँ स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटरसेक्शन b। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्या आया ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटरसेक्शन b। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही है। अब इसी के बेसिस पे स्टूडेंट हम फॉर्मूला नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे, यानी अगर हमें 3 सेट का एलिमेंट 3 सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट लिखा हुआ है मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, A यूनियन B यूनियन C। यानी मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने ये दो लास्ट पार्ट जो है ये B यूनियन C, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया और A यूनियन को बाहर ले लिया। बात सिंपल सी है कि ये जो सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट हो, B के सारे एलिमेंट हो, C के सारे एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो इन तीनों सेट का, यानी तीनों सेट का जो कलेक्शन एलिमेंट का वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। यहाँ भी वही बात है, पहले आप B और C के सारे इकट्ठे कर लीजिए, फिर उस इकट्ठे करने के बाद उनमें किन को शामिल कर दीजिए, A के एलिमेंट को शामिल कर दीजिए। बात वही है, उसमें B और C के आ चुके हैं और फिर A के और शामिल कर दिए, तो तीनों के एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस वाले सेट को दोबारा B लेट कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, A यूनियन B, यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर B लेट नहीं करते हैं तो आप X लेट कर लीजिए। तो ये बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन X, यानी B और C का यूनियन जो आया उसको मैंने X लेट कर लिया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, आप यही फॉर्मूला जो है जो अभी आपने ड्राइव किया है यूज कर सकते हैं। इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जहां A है वहां A ही है, लेकिन यहाँ B है, यहाँ हमने एक नया सेट ले लिया X। तो हम भी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जहां हमें B दिखाई देगा वहां हम X पुट कर देंगे। तो ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन X। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। इसमें B के स्थान पे मैंने X को पुट कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने X को पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे वेयर X इज इक्वल टू B यूनियन C। अब वापिस स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, X जो है उसको वापिस B यूनियन C से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B यूनियन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन, और X को आप रिप्लेस कर दो किससे, B यूनियन C से, और ये मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस, इसमें फिर दोबारा यही फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। यहाँ देखिए A यूनियन B है, यहाँ हो गया B यूनियन C। फॉर्मूला क्या है, A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर B और C है तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट AC माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट
इन सेट बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने स्टूडेंट इस वाले पार्ट को सोल्व कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये ए है बाहर ब्रैकेट के अंदर, दो वैल्यू है, इन दोनों के साथ इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो पहले इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन क्या है, यूनियन ऑपरेशन जो है, फिर ए का किसके साथ, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब दोबारा देखिए स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को मैं x लेट कर रहा हूं और इस वाले पार्ट को मैं y लेट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यूनियन y। x हम पहले उसको यूज कर चुके हैं, तो आप इसको अपनी तरफ से किसी और सेट का नाम दे सकते हो, z नाम दे दिया, तो ये आ गया z यूनियन y। तो ध्यान रखें, आप मेंशन कर देना, इसको मैंने z लेट किया है, इसको मैंने क्या लेट किया है, y। तो हमारे सामने एक नया यूनियन बन गया, और इसको फिर दोबारा हम एक्सपेंड करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे यूनियन वाला, अभी जो हमने ड्राइव किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड इंटरसेक्शन वाई। अब आप क्या करें, रिप्लेस कर दे, जेड को वापस किससे रिप्लेस कर दे, ए यूनियन बी से, और y को किससे रिप्लेस कर दे, ए इंटरसेक्शन c से, z को किससे, ए इंटरसेक्शन b से, और y को किससे, ए इंटरसेक्शन c से। तो ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू पुट a इंटरसेक्शन b। अब बाहर माइनस था तो ये साइन बदल जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लेस ऑफ जेड, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन, वैल्यू ऑफ वाई इज ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे मैंने क्या किया, वापिस जेड की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। यहां मैंने क्या रख दिया, जेड की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी, वाई की वैल्यू क्या रख दी, ए इंटरसेक्शन सी। यहां जेड के स्थान पर ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या था इंटरसेक्शन, और वाई की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस। अब देखिए स्टूडेंट, इस रिजल्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा उनका फिर इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसमें और इसमें जो कॉमन आएगा उन वैल्यू में फिर दोबारा कॉमन लेना है। इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू जो आएगी उनमें फिर कॉमन देखना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कुछ वैल्यू आएंगी, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ वैल्यू आएंगी, उनमें फिर क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इनसे भी जो वैल्यू आ रही है उसका इंटरसेक्शन, यानी इन तीनों का ओवरऑल ये कह रहा है कि हमें इंटरसेक्शन ही लेना है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर जो वैल्यू आए उनका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन हो गया, यानी जो तीनों में कॉमन है वो ले लिया हमने। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये वैल्यू हम लेके चले थे वो क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐसे स्टूडेंट अगर 3 सेट दे रखे हो और उनका हमने यूनियन फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी।
और फिर दो दो का यानी पेयर में हमने इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस, ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस, और ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस, और ऐड करना है तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ। पेयर में तो हमने माइनस करना है इंटरसेक्शन, और तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन जो है वो हमने ऐड करना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम याद भी रख सकते हैं। एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। तीन सेट का अगर आपको यूनियन लेना हो, तीन सेट का ए बी सी का यूनियन लेना हो और आपने ये पता करना हो कि उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। उसके बाद इनका पेयर में इंटरसेक्शन माइनस करना है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन, और ए और सी का इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन हो गए। और तीनों का इंटरसेक्शन ध्यान रखना स्टूडेंट ऐड करना है, पेयर में माइनस करना है, और जब तीनों एक साथ ले रहे हैं इंटरसेक्शन तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीन सेट का यूनियन का फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने का, और दो सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हम अगली जो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें हम इनको यूज करेंगे।